नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टा फीड में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी सिंगर जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो है इस तरह से कामयाबी पाई है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडो अमेरिकन सिंगर सुबी की। सुबी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंस्टा फीड में। हाय दीपाक्षी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको जो है कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। जो आपका गाना है वेक मी अप, वो रिलीज हो चुका है 20 तारीख को और वो बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स जो है इस पे देखने को मिल रहे हैं। और इस गाने में जो है बहुत ही ज्यादा खासियत है, क्योंकि उसके बारे में जो है हम आपसे ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों के मन में ये एक्साइटमेंट बनी हुई है कि कोरोना काल के दौरान जो है आपने किस तरह से इस गाने के लिए शूटिंग की है। तो सबसे पहला जो सवाल सुबह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि किस तरह से आपने जो है इस गाने को शूट करने के बारे में सोचा। आपने क्यों जब आप ये गाना बनाने वाली थी तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि ये गाना जो है किस तरह से लोगों को इफेक्ट करेगा? एक्चुअली ये गाना बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बना, तो इसके पीछे मेरी कोई सोच नहीं थी जब मैं स्टूडियो में गई। एक्चुअली मैंने ये गाना एलए में रिकॉर्ड किया है मेरे प्रोड्यूसर के साथ। और जब मैं ये मार्च की बात है, जब मैं एलए जा रही थी एंड मार्च में ये कोरोना वायरस का सब शुरू हो गया था। तो पहले आई वाज़न्ट श्योर कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बट मुझे पता था कि एक बार मैं अगर अभी नहीं गई तो शायद बहुत महीनों तक नहीं जा पाऊंगी, बिकॉज उस समय केसेस के बारे में सुनने को ही मिल रहा था, तो बहुत नया था। तो बहुत सावधानी से, मतलब सैनिटाइजर्स और ये सब लेकर हमने अपनी ट्रिप प्लान करी एंड प्लेन से हम गए एलए। और जब मैं स्टूडियो गई तो एक्चुअली मैं कोई और गाना रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन मेरे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आज हम ये नहीं करते हैं, हम उस गाने पे, किसी गाने पे काम करते हैं जैसा तुम्हारा मन कर रहा है। तो हाउ आर यू फीलिंग एंड समथिंग जो तुमने नहीं जी। once you said that, that's how the song happened, एकदम spontaneously। उस समय ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था और ये गाना मैंने उस टाइम। तो सुबह मैंने आपके जो है इंस्टाग्राम को चेक किया था, इस गाने से रिलेटेड जो है आपने कुछ पोस्ट डाले हुए थे। उसमें आपने जो इस गाने का हिस्सा बन चुके जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ एज अ टीम वर्क काम किया है, उनको जो है शुक्रिया अदा किया। साथ ही आपने एक चीज वो बताई कि आपने ये गाने की जो शूटिंग की थी वो बहुत ही अलग तरह से हुई है। आई मीन वो फोन के थ्रू उसकी शूटिंग हुई है। शायद मैं गलत ना हूं तो किस तरह की परेशानी आपको फेस करने को मिली, क्योंकि एक कैमरा होता है और एक फोन होता है, दोनों के एंगल बहुत अलग होते हैं और बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल अलग होती है। तो आपके लिए फोन के साथ कैमरे में शूट करना इस गाने को किस तरह से अलग रहा? तो एक्चुअली हमें पता था कि कोरोना वायरस बहुत फैल गया है और बहुत सोच रहे थे कि इस गाने की हम शूटिंग कैसे करें, क्योंकि इसका म्यूजिक वीडियो बनाना था। तो फिर हमने सोचा कि एक क्रू, यूजुअली मेरे गानों में क्रू होता है, तो यू हैव अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर होता है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, बट हम चाह रहे थे कि ये बाहर ही शूट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडोर्स करना ज्यादा रिस्की है कोरोना वायरस के टाइम में। तो फिर इसलिए किसी और को लेते तो इक्विपमेंट लगता, तो फिर हमने रियलाइज किया आईफोन्स है हम सबके पास, तो इसलिए पूरा गाना आईफोन में लिया। और 3 लोगों का एक क्रू था, तो मैं और 2 और हम एक ऐसे टाइम पे हमने शूट किया जब आसपास लोग नहीं थे। हमने एकदम जैसे सुबह-सुबह जाकर किया जब बहुत भीड़ होगी, क्योंकि सिटी में करना था। तो हम थे एंड आई थिंक आजकल बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस फोन पे हो रहे हैं। तो आई काइंड ऑफ कि मॉडर्न जमाना है कि फोन पे शूट कर रहे हैं, तो वी शुड मेक यूज ऑफ व्हाट वी हैव। तो सोभी, मैंने आपसे 2 सवाल तो गाने से रिलेटेड पूछ लिए हैं, तो आप अपने फैंस को जो है इस गाने के 2 बोल भी सुना दीजिए, ताकि उनके फैंस को जो है, आपके जो भी फैंस हैं उनको लेकर एक्साइटमेंट उनकी बनी रहे कि अब जो गाना आने वाला है वो किस तरह से सुपर हिट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी सुपर हिट रहेगा। तो उसके 2 बोल आप अपने फैंस को सुना सकते हैं? श्योर, हाँ, तो मैं इसका कोरस ही गा देती हूँ। जी। Wake me up, wake me up, wake me now. Pull me up from the dark, wake me up, wake me up, wake me up. बहुत थैंक यू सुबी, बहुत प्यारी आपकी आवाज है। और इस गाने के अंदर जो आपने मैंने भी खुद ये गाना जो है देखा, और उसके अंदर जिस तरह से शूट किया गया, बहुत सिंप्लिसिटी और बहुत ही प्यारे तरीके से शूट किया गया है। मतलब जो
आम लोग हैं, जो आपके फैंस हैं, वो खुद इस गाने को अपने आप से कनेक्ट करेंगे और कहीं न कहीं जो है वो इस गाने को जो है वो फ़ील करते हुए नज़र आ भी रहे हैं, जिसकी वज़ह से इस गाने को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और इवन जो कमेंट सेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर बहुत तारीफ़ की जा रही है, आपकी वॉइस को लेकर बहुत तारीफ़ की जा रही है। तो सुबह आप वैसे बहुत सारे गाने बना चुके हैं, तो ये गाना जो है आपके बाकी गानों से किस तरह से अलग है? मुझे लगता है मेरे सारे गानों में से ये मेरा सबसे डार्केस्ट सॉन्ग है। आई थिंक ओके। एकदम, और ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट सॉन्ग है। यूजुअली जो मेरे गाने होते हैं वो बहुत ज्यादा मेरे बारे में होते हैं और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में होते हैं, जी, बट आई जी। थिंक ये गाना ऐसा है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक हम सब इसके थ्रू जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरा मोस्ट रिलेटेबल एंड मोस्ट रेलेवेंट सॉन्ग है आज के टाइम के लिए। ओके, मतलब जो अब तक के जितने गाने थे वो कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड थे और अब ये वाला जो गाना है वो आपके साथ-साथ दूसरों से भी कनेक्टेड है। क्योंकि जिस तरह से जो फेस चल रहा है कहीं न कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस गाने को अपने जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे उतारा, म्यूज़िक की दुनिया में उतारा है आपने। हाँ, और जैसे मैंने बताया इस गाने के पीछे कोई प्लान नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं गाना लिख कर आई थी और मैंने घर पे सोचा इसके ऊपर लिखूंगी। ये इतना स्पॉन्टेनियसली बना है कि एकदम 6 घंटे में स्टूडियो में बैठे बैठे पूरा गाना बन गया। तो यू कैन इमेजिन कि हम उस कितना दूर होंगे। जी, तो सुबह उस टाइम पे जब जैसे एकदम से कोई प्लान बनता है, तो उस टाइम पे आपको क्या उस टाइम पे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि नहीं मुझे ऐसे करना है, फिर मैं इसको ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगी या फिर जो रिदम के हिसाब से होता है, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें करती चली जाती है गाने को लेकर? आई थिंक डिपेंड करता है। अभी तक जो मेरे इंग्लिश गाने आ रहे हैं वो ज्यादातर हुँ। स्टूडियो में इन पर्सन है, तो उसमें मैं इतना सोच नहीं रही हूँ। एकदम जो स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, जो मैं फील कर रही हूँ उसके ऊपर है। लेकिन हुँ, जो हुँ। हिंदी गाने मेरे लिखे हैं, तो मैंने खुद से लिखे अपने भी लिखे हैं और ओके। उनके थीम है और एक दिन में नहीं बने हैं। लाइक उनके बारे में मैं बहुत लिरिक्स पे काम करती हूँ। ओके, तो सुबह ये हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, तो ये गाना भी आपने कहा कि मैंने एकदम से बिल्कुल प्लान नहीं था और जब ये बना तो 6 घंटे के अंदर-अंदर आप लोगों ने इसको डिसाइड किया कि ये सॉन्ग बनाना है और इसे लोगों के बीच उतारेंगे। तो उस टाइम पे कोई डर नहीं था कि एकदम से ये गाना बन रहा है और लोगों का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि कुछ चीज़ की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें पता होता है कि इसका अंदाज़ा कहीं न कहीं लग जाता है कि ये इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे पड़ेगा। तो इस गाने को लेकर ज़रा-सा भी डर नहीं था कि मतलब अब मैं ये गाना लॉन्च करने जा रही हूँ, 6 घंटे में प्रिपेयर हुआ है, तो उसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, वो आपके दिमाग में आया? नहीं, एक्चुअली जब ये गाना बन गया तो उसके बाद मैं जी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी दैट ओके, अपने सारे गानों में से आई वाज़ श्योर कि ये गाना मुझे निकालना ही निकालना है, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला ये जिस तरह से बना इट वाज़ मैजिकल। इट वाज़ जी, आई थिंक कि इसको बनना ही था। तो ओके। ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं निकालूँ कि नहीं। मुझे पता है बहुत डार्क गाना है और शायद ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं आए, कुछ को आए जिनको आए। बट मेरे लिए बहुत मैं निकालूँ। मतलब ये आपके दिल के करीब जो है ये सॉन्ग है इस पूरे पीरियड के दौरान। तो सुबह जब आपके दिल के करीब है तो कोई ना कोई यादें जो है एक शानदार मोमेंट जो है इस गाने को बनाते हुए कोई आपने कैप्चर किया या फिर आप जब जब भी ये गाना सुनेंगे तो आपको वो मोमेंट याद आएँगे कि हाँ, मैंने ये जब गाना बनाया था तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो कोई ऐसा खास मोमेंट जो आप अपने फैन्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई मीन तो जब मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो तुम अभी फील कर रही हो, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा, बिकॉज़ एक तो मैंने स्टूडियो टाइम अलॉट किया हुआ है, तो हुँ, उस हुँ। दिन का टाइम है मेरे पास और एक दिन में मुझे गाना बनाना है। तो थोड़ा प्रेशर भी था कि अब जो मैं बनाऊँगी वो अच्छा बनेगा कि नहीं, सारे लिरिक्स कहाँ हुँ, मिलेंगे, इसका जी। थीम क्या है, अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो मुझे अपने अंदर बहुत डाइव करना पड़ा कि अभी कनेक्शन था वो। जी। तो वो प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वैसा मैंने पहले कभी किया नहीं है। जी। तो आई थिंक वो मेरे तो सुबह हाँ, तो वो आपके लिए मतलब सबसे शानदार पल रहा और जब ये गाना आपने देखा होगा कि फाइनली ये गाना कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहीं न कहीं दिल को सुकून भी मिला होगा कि ये जो डर था, अब वो थोड़ा कम हो गया और वो अच्छा रिज़ल्ट इसका निकला है। टोटली मतलब एक्चुअली उस दिन हमने ये गाने के बाद एक और गाना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, तो आई थिंक उससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आया कि
मैं स्पॉन्टेनियसली भी गाने बना सकती हूँ। तो सुबह जब आपने ये बता ही दिया अपने दर्शकों को कि आपने एक और गाना जो है वो शूट कर लिया है, तो अगर आप उसके गाने की कुछ बोल गुनगुना दे ताकि फैंस जो है उनकी एक्साइटमेंट थोड़ी बनी रहे उस गाने को लेकर, और उस गाने को लेकर अगर आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। तो एक्चुअली वो गाना मैं कब रिलीज करूंगी मुझे पता नहीं है। वो एक्चुअली मैं यही हफ्ते वो गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने घर में। तो मैंने वो बनाया था और उस समय आधा अधूरा बना था और आई वाज़न्ट श्योर कि मुझे गाना निकालना है कि नहीं। लेकिन वो लव सॉन्ग है, उसका नाम डार्लिंग है। और वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन कब आएगा वो मुझे पता नहीं। तो इस गाने के बोल अगर आप गुनगुना दे तो। श्योर। तो इसके बोल हैं मैं वही सोचूं, मैंने गाना बिल्कुल लाइव नहीं गाया। हाँ, तो इसके बोल हैं लूजर darling, darling, 'cause lovers don't keep score. You give and get much more. Looser when darling, darling. ऐसा है। बहुत प्यारा है, मतलब अभी से ही अभी इतना सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो फैंस जो है उसको 100% सुनेंगे, और जो आपका डर है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि वो कैसा लगे, क्योंकि अभी से ही इस गाने के आपने जितने भी अभी लाइनें सुनाई है वो बहुत ही प्यारी है सुबी। और जो अभी जो आपका नया गाना भी रिलीज हुआ है उसके भी बोल बहुत शानदार है। तो इसके साथ साथ जो है अब अगले सवाल की ओर जो है हम बढ़ते हैं, क्योंकि गानों की जब बात हो रही है तो चांद का छिलका जो आपका गाना है वो इंटरनेशनल सॉन्ग राइटिंग कंपटीशन 2019 में जो है धमाल मचाता हुआ नजर आया। तो जब ये कंपटीशन में सुपर हिट रहा था, मतलब काफी ज्यादा अच्छे रिएक्शन उस टाइम देखने को मिल रहे थे आपके इस गाने को लेकर, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? तो एक्चुअली मैंने कभी अपने गाने सॉन्ग राइटिंग कॉम्पिटिशन में डाले नहीं है, और पिछले साल किसी ने बताया कि बहुत कॉम्पिटिशन होते हैं, यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो मैंने चांस दिया एंड वेरी सरप्राइजिंग कि आई थिंक वी हैड लाइक thousands of entries मेंशन मिला, तो फॉर मी इट वाज अ बिग डील। और आई थिंक इंडिया से सिर्फ एक ही और आर्टिस्ट है जिसको मिला, और बाकी दुनिया के बहुत लोगों को भी मिला, बट इट वाज आई थिंक ओनली 10 पीपल गॉट इट, ऐसा कुछ बहुत कम नंबर्स थे। तो सरप्राइजिंग भी लगा और बहुत अच्छा भी लगा। तो सुभी इस गाने को मैं खुद सुनना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये गाना है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये धमाल मचा चुका है, और अगर ये गाना मैंने नहीं सुना या दर्शकों ने नहीं सुना तो फिर क्या फायदा। तो आप भी ये गाना जो है चांद का छिलका आप हमें हमारे लिए गुनगुनाइए प्लीज। श्योर, मैं थोड़ा सा गाती हूँ। एक चांद का छिलका गिरा है जमीन पे, पर आज तक देखा ऐसे किसी ने नहीं। वो एक खुशी कट गई इसकी यहीं पे, एक तो बहुत शानदार है सुभी, बहुत ही प्यारी आवाज है और बहुत ही प्यारे जो है इसकी शब्द है, क्योंकि अगर इस तरह जो आपने शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं और उसका इस तरह से कंपटीशन में हिट होना तो बनता ही है। और वाकई में जो है सबसे पहले इस चीज को लेकर तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी इंस्टाफीड की तरफ से। और म्यूजिक की दुनिया में तो आपने धमाल मचा दिया, हमने म्यूजिक से रिलेटेड आपकी बहुत सारी बातें की, लेकिन जब मैं आपका इंस्टाग्राम जो है चेक किया तो उसमें एक चीज बहुत खास निकली सुबी, कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आप ट्रैवलिंग से जुड़ी जानकारी भी अपने फैंस को जो है आप देते रहते हैं कि आप यहाँ गए थे, इस तरह की चीजें आपने एंजॉय की, ये आपने वहां पे वो मोमेंट एंजॉय किया। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, जैसे म्यूजिक आप कर रही हैं उसके बाद सीधा ट्रैवलिंग, तो वो चीज आप किस तरह से मैनेज करती हैं, ये दोनों चीजें? तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहला साल है जब मैंने ट्रैवल नहीं किया है, बट आई थिंक ट्रैवलिंग मेरा दिमाग बहुत खोल देता है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और
मैं बहुत अलग-अलग देशों में जा चुकी हूँ और जी। वहाँ का तौर-तरीका देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के लोगों से मिलना, मुझे लगता है कि जी। एज़ एन आर्टिस्ट वो मुझे बहुत सारा कंटेंट देता है टू थिंक अबाउट। और मेरे बहुत सारे गाने ऐसे ट्रैवलिंग करते-करते मुझे आइडियाज़ आ जाते हैं। तो इस बार वो मैंने बहुत मिस किया है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती तो मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि ये सब जगहें हैं, होपफुली दे ऑल कैन ट्रैवल एक बार ये पैंडेमिक हट जाए। तो ये आइडिया कहाँ से आया सुबह की मैं ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग आपने कहा कि जैसे आपका शौक है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि अब मैं लोगों के साथ जो है इस चीज को कनेक्ट करूंगी और कहीं ना कहीं मैं लोगों को भी बताऊंगी? और क्या ये म्यूजिक शूट की जब आप शूटिंग करते हैं तो आप कभी कभार एडवाइस भी देते हैं कि यहाँ जाके ये गाना शूट करो तो परफेक्ट लगेगा? एक्चुअली तो मैंने कभी किसी और देश में अपना म्यूजिक वीडियो नहीं करा है, तो उसके बारे में मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। आई होप एक दिन मेरे पास इतना बजट हो कि मैं ऐसा कर पाऊँ। बट बेसिकली मेरे घर में एक ट्रैवल हॉल है। उस हॉल पे मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ले आती हूँ और उस ट्रैवल वॉल पे लगा देती हूँ। तो ओके। मैं बहुत बार वो वॉल देखती थी क्योंकि हम सब घर पे ही हैं। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि अरे व्हाई डोंट आई शेयर कि मैं कहाँ-कहाँ गई और वहाँ मैंने अपनी वॉल पे क्या-क्या लगाया। हाँ, उस पे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। लोग जो है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जगहों के नाम भी बोलते हैं कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसका एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जब हम लोगों ने रीड करा तो बहुत सारे लोगों को आपकी जो ट्रैवल का जो पार्ट है वो काफी ज्यादा पसंद आता है और लोग जो है और भी ज्यादा, जैसे आपकी म्यूजिक की डिमांड हमेशा रहती है, अब फैंस को जो है अब आपकी ट्रैवलिंग की डिमांड भी रहने लग गई है और वो चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें और लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जो है ट्रैवलिंग से जुड़ी जानकारी दें। हाँ, एक्चुअली मैसेजेस में प्राइवेट मैसेजेस में भी बहुत लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। लाइक मैं जापान गई तो वो भी जापान गए एंड देन हम जापान की बातें करेंगे। तो ऐसा सब मेरे प्राइवेट मैसेजेस में भी बहुत होता है। क्योंकि आई थिंक इस साल हम ट्रैवलिंग मिस कर रहे हैं। गुड जी। अबाउट। होप्स हो कि ये आपकी ट्रैवलिंग वापस से शुरू हो जाए और जो सब कुछ है वो नॉर्मल हो जाए ताकि आप अपने फैंस को जो है वापस से ये ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हुए नजर आए। सुबी, आपने इतने बेहतरीन गाने गाती हैं तो आप हिंदी सिनेमा की जो मूवीज है उसमें आप ट्राई क्यों नहीं किया? मतलब आपने बॉलीवुड के अंदर जो एक शॉर्ट फिल्म के लिए जो है आप अपनी वॉइस दे चुके हैं और इसके अलावा आपने मूवीज में अपनी वॉइस क्यों दी थी? तो एक्चुअली कुछ साल पहले मैं जब इंडिया में थी, मैं जी। शिकागो के बीच में बहुत बैक एंड फोर्थ कर रही थी, तो मैंने थोड़े टाइम ट्राई किया था और काफी बड़े-बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से भी मिली। फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि इंडिया में मूवीज के लिए यूएस और मुंबई प्रेफर नहीं कर सकती हूँ। और मैं थोड़े टाइम के लिए यूएस आई और फिर मेरा इंटरेस्ट जैज में आया, मैं इंडियन पॉप जैज करने लग गई। तो आई थिंक कहीं न कहीं इंटरेस्ट मेरे बदलने लग गए एज़ आई ग्रो अप। लेकिन डेफिनिटली मेरा बहुत मन है कि मैं बॉलीवुड की देखूँ और जैसे कि अमित त्रिवेदी, विशाल भारद्वाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ड्रीम है जी। कि कभी मैं उनके साथ काम करूँ। तो आई होप ऐसा एट सम पॉइंट इन माय लाइफ। हो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो सपना है कि आप डायरेक्टर के साथ काम करें और एक बॉलीवुड को बहुत ही अच्छा सॉन्ग दे, क्योंकि अब तक जो म्यूजिक वीडियोस है उसमें आपकी बहुत बेहतरीन आवाज जो है फैंस को सुनने को मिली है। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी आवाज देते हैं तो वो भी जो है बहुत ही ज्यादा हिट होंगे। सुबह, ये दोनों इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल अलग है। जिस तरह से आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहा, तो ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और अगर हम बात करें बाहर की इंडस्ट्री की, तो इन दोनों के बीच में म्यूजिक इंडस्ट्री के इनके क्या अंतर आपको देखने को मिला? तो आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा है कि डायरेक्टर्स तुम्हें एक सिचुएशन देते हैं पे लिखना है और कि हमें ऐसा गाना चाहिए, हमें ऐसा गाना चाहिए। तो योर क्रिएटिविटी जो है वो उसमें ही सीमित रहनी चाहिए। और मुझे लगता है हिंदी आर्टिस्ट जो मैं गाने लिख सकती हूँ वो मैं किसी बार में लिख सकती हूँ, किसी और के बारे में लिख सकती हूँ, उसका म्यूजिक मुझे अच्छा तो
फ्रीडम मुझे लगता है बहुत अलग लेवल की है ऑन ऑफ कोर्स बॉलीवुड मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। आई थिंक इट विल बी चैलेंजिंग बट ऑल्सो मुझे कोई थीम दे और मैं उससे गाने जी, तो सुबी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने में हमारे सवालों के जवाब दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं। जितनी बेहतरीन आपकी आवाज है उतने बेहतरीन आपने जो है इन सवालों के जवाब भी दिए। मैं जाते जाते आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जो है इस गाने के बारे में, जो आपका नया एल्बम वीडियो जो है वो रिलीज हुआ है, उसके बारे में आप कुछ खास बातें अपने फैंस को बताइए ताकि वो जो है और कनेक्ट हुए इस गाने से और जो है आपके आगे भी जितने भी गाने आएंगे उससे भी जुड़ सके। श्योर। तो वीक मी अप मेरा ईपी आ रहा है, इंग्लिश एल्बम आ रही है और उसका ये दूसरा गाना है। और ये मुझे लगता है मेरी एल्बम का सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बोला, स्पॉन्टेनियस गाना है, सबसे ज्यादा डांस गाना है। मुझे लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ कनेक्ट जरूर होगा। पर इस गाने में स्कोप भी है, गाने के अंदर मैं बोल रही हूँ स्कोप भी है कि इससे हम निकल जाएंगे। एंड आई नो बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बट कि हम बना रहे हैं। आई रियली होप मेरा म्यूजिक इंस्पायर करे और आपको खुश लगे। थैंक यू सो मच सुबीर। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी आगे वीडियोस आए और ये जो गाना है वो और भी ज्यादा सुपरहिट हो जाए और आपको जो है इस तरह से फैंस जो है वो लगातार सुनते रहे। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे थे सुबीर जो है हमारे इंडियो अमेरिकन सिंगर है जिन्होंने अभी अभी उनका जो और वीडियो जो है वो रिलीज हुआ है उसको आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टा फीड को भी जो है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि आपको जो है ऐसे ही मजेदार इंटरव्यू मिल सके। थैंक यू सुबी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।